वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सीनियर। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होगा जो ज़्यादातर इग्नोर हो जाता है कंस्ट्रक्शन करवाते समय, बट ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। अगर आपको एक अच्छा घर बनवाना, अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करवाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हेल्दी सीमेंट किसे कहते हैं और सीमेंट के बैग पर लिखी हुई टर्मिनोलॉजीज़ को कैसे पढ़ना है। सीमेंट के बैग्स को ट्रांसपोर्टेशन में करेक्टली कैसे हैंडल करना है, और जब सीमेंट साइट पर पहुंच जाए तो उसको कैसे स्टोर करना है, और सीमेंट से रिलेटेड कौन कौन से आईएस कोड्स हैं। हेल्दी सीमेंट विल हैव अ कंसिस्टेंट डार्क ग्रे कलर। डार्क ग्रे कलर होगा थ्रू आउट द बैग। हेल्दी सीमेंट में लम्स नहीं होंगे, और अगर लम्स होंगे भी तो वो इतने होंगे कि हाथ से दबाने पर ही बड़ी आसानी से टूट जाए। पानी पे डालने पर एक अच्छा सीमेंट थोड़ी देर तो पानी के ऊपर तैरेगा, फिर नीचे जाके सिंक होगा। अगर वो सीमेंट पानी में डालते ही बैठ रहा है नीचे, तो वो एक हेल्दी सीमेंट, एक अच्छा सीमेंट नहीं है। ये एक डेफिनेशन है हेल्दी सीमेंट की। और साइट पर इंजीनियर्स को और घर बनवाने वालों को यानी कि ओनर्स को ये चीज़ें पता होनी चाहिए फॉर अ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। इग्नोर्ड डिटेल्स ऑफ अ सीमेंट बैग। सीमेंट खरीदते समय हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, मैन्युफैक्चरर्स नेम, किसने सीमेंट बनाया है। नंबर 2, आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क ये इंडिकेट करता है कि दिस पर्टिकुलर कंपनी मैन्युफैक्चर्स सीमेंट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के हिसाब से ही, उन्हें फॉलो करके ही ये एक पर्टिकुलर कंपनी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। नंबर 3, टाइप एंड ग्रेड। कौन से टाइप का सीमेंट है, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट है या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उस सीमेंट का ग्रेड क्या है, क्या वो सीमेंट हमें डिज़ायर्ड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे पाएगा या नहीं। नंबर 4, नेट वेट। कॉमनली 50 किलो का बैग आता है एक। नंबर 5, ब्रांड नेम। नंबर 5 का ध्यान हमें इस पे फोकस ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ब्रांड नेम कंपनी ऐसे प्रिंट नहीं करती है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या ये फ़ॉन्ट गलत है, फ़ॉन्ट अजीब लग रहा है आपको, तो समझ जाइए कि ये एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट को, कॉपी प्रोडक्ट को हमें नहीं खरीदना है। नंबर 6, एमआरपी। कोई भी वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर आपको एमआरपी से ऊपर बैग नहीं दे सकता, ना ही आपको ख़रीदना है एमआरपी से ऊपर। नंबर 7, यूज़ नो हुक। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नंबर 7 एंड नंबर 8, बैच नंबर। यदि आपको लगता है कि सीमेंट में किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट है या सीमेंट ख़राब है, तो आप कंपनी को बता सकते हो, कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हो बैच नंबर बताकर। एंड नंबर 9 इज़ मैन्युफैक्चरर्स एड्रेस। ये सीमेंट कहाँ बना। एंड नंबर 11 इज़ आईएस कोड। आईएस कोड 1489 स्पेसिफिकली, टिपिकली पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट को रेफ़र करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू ट्रांसपोर्ट सीमेंट करेक्टली। सीमेंट को सही तरीके से ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। लेफ़्ट वाली इमेज में आप देख सकते हो कि सीमेंट के बैग्स ओपन टू स्काई, यानी कि ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू ह्यूमिडिटी में ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जो कि गलत है। और राइट वाली इमेज, ये सीमेंट के बैग्स को अच्छे तरीके से ढका गया है, प्रॉपर उन्हें कवरेज दी गई है, जिससे कि ह्यूमिडिटी में, मॉइस्चर कंटेंट में सीमेंट के बैग्स ना आएँ, जो कि एक सही तरीका है सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करने का। अगर आप सीमेंट को ओपनली ट्रांसपोर्ट करते हो फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 2 आवर्स एंड अबव, यानी कि 2 घंटे या 2 घंटों से ज़्यादा के लिए सीमेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है एटमॉस्फेयर के, हवा के, तो उसमें लम्प्स बनने की चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और वो सीमेंट डिज़ायर्ड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा।
that cement will become unfit to be used. सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स को ओवरलोड नहीं करना है और उनका जो कार्गो डेक है उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो गीला नहीं होना चाहिए। और अगर सीमेंट बहुत लंबी दूरी तक जा रहा है, कहीं लंबे डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि बारिश, धुंध, कोहरा और ह्यूमिडिटी से बचाकर तरपाल बिछाकर ही, तरपाल नीचे भी बिछानी है और तरपाल ऊपर भी बिछानी है, कट्टों के ऊपर, सीमेंट बैग्स के ऊपर, जिससे कि सीमेंट हमारा एक फ्रेश कंडीशन में ही क्लाइंट को रिसीव हो। इससे सीमेंट की लाइफ और वर्केबिलिटी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 7, सीमेंट बैग के ऊपर लिखा हुआ था यूज़ नो हुक्स सिंबल, यानी कि हुक्स का प्रयोग ना करें। बट जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि हुक्स का इस्तेमाल हो रहा है सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि एक गलत सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक है। हुक्स का इस्तेमाल करने से ये डिसएडवांटेजेस हैं कि पहले तो हुक्स का इस्तेमाल करने से सीमेंट का बैग फट जाएगा। फटने से सीमेंट के बैग की लाइफ कम होगी, क्योंकि सीमेंट को ज़्यादा एयर के साथ, ज़्यादा ह्यूमिडिटी के साथ एक्सपोजर मिलेगा। सीमेंट ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करेगा और स्ट्रेंथ अपनी लूज़ करेगा ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 2, हुक्स का इस्तेमाल करने से सीमेंट हुक्स के होल में से बाहर आता है, जिससे कि परसेंटेज ऑफ वेस्टेज सीमेंट की बढ़ जाती है। सीमेंट की परसेंटेज ऑफ वेस्टेज बढ़ गई, यानी कि आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा। परसेंटेज ऑफ वेस्टेज कम रखने के लिए उसका प्रयोग ना करें। टॉपिक है कि साइट पर सीमेंट के बैग्स के साथ सही ट्रीटमेंट कैसे और क्या करना चाहिए। सीमेंट के बैग्स के सही ट्रीटमेंट और सही स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं IS 4082 इंडियन स्टैंडर्ड 4082, जो कि टिपिकली सीमेंट बैग्स को कैसे स्टोर करना है उसका हमें इंफॉर्मेशन देता है और प्रॉपर लेआउट देता है कि हमें कैसे शेड के नीचे एक क्लोज्ड सरफेस में, रूम में सीमेंट के स्टोर करना है। सीमेंट फर्श से 6 इंच ऊपर, लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर और 4 रोज़ लंबाई में और 10 बैग सिर्फ हाइट में। इसका फ़ायदा ये है कि सिर्फ 10 बैग्स ही क्यों, अगर 10 से ज़्यादा करेंगे तो सबसे नीचे वाला बैग होगा उसमें लम्प्स बनने के चांसेस हैं, लम्प्स फॉर्मिंग ड्यू टू हाई प्रेशर। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा सीमेंट की हाइट, वैसे वैसे नीचे वाले बैग्स के ऊपर वेट बढ़ता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से सीमेंट कॉम्पैक्ट हो जाएगा और उसमें लम्प्स बनने शुरू हो जाएंगे। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन वी यूज़ ओनली 10 बैग्स इन हाइट। सीमेंट शेड या सीमेंट यार्ड एक वाटर टाइट एरिया होना चाहिए जहाँ पर पानी और नमी पेनिट्रेट ना कर सके। इससे सीमेंट की लाइफ बढ़ेगी और सीमेंट को हम एक लंबे समय के लिए स्टोर कर सकेंगे। किसी भी दीवार से, कॉर्नर से 1 फुट की दूरी पर और फर्श से 6 इंच की ऊंचाई पर सीमेंट के बैग्स को रखा जाना चाहिए। 4082 यानी कि हाउ टू स्टोर मल्टीपल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ऑन साइट प्रॉपरली, एंड IS 1489 यानी कि स्पेसिफिकली फॉर पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिटेल चाहिए, डिटेल में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। मैं आगे एक सीरीज़ में अपनी डिटेल्ड वीडियोस डालूँगा कि मटेरियल्स की टेस्टिंग कैसे करनी है, सीमेंट की, कंक्रीट की, एग्रीगेट की, सब की टेस्टिंग साइट पर कैसे करनी चाहिए इंजीनियर्स को, क्या सही और गलत रिज़ल्ट है, पूरी मतलब एक डिटेल्ड सीरीज़ वीडियोज़ होगी आगे वाली। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे एक किसी और नए दिन किसी एक नई वीडियो के साथ।